हेलो गाइस। तो जीके की एक और क्लास में फिर से आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं क्लास। हड़प्पा कालीन मोहरें किस पदार्थ की बनी थी? भाई किस पदार्थ की बनी थी? ऑप्शन ए जो है वो है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है चारकोल, ऑप्शन सी है चाइना क्ले या ऑप्शन डी है सेल खड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी से बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है मृतकों का देश, ऑप्शन बी है मुर्दा घाट, ऑप्शन सी है मृतकों का टीला या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है पीलीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है गणेश्वर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? त्रिपिटक नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक नामक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? भाई कौन सी थी? ऑप्शन ए है हस्तिनापुर, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है अवंतीपुर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने मुगलों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो मुगलों को भारत पर आक्रमण करने से कौन से राजा ने रोका था? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है वृहराज, ऑप्शन सी है सम्राट अशोक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त वह राजा है गुप्त वंश का जिसने मुगलों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कुमार संभव नामक महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? भाई महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? ऑप्शन ए है विग्रहराज, ऑप्शन बी है अगस्त्य मुनि, ऑप्शन सी है वाल्मीकि या ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कालिदास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मगध के किस शासक को सैन्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है विग्रहराज, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंबिसार। भाई ये बिंबिसार नहीं है बिंदुसार होता है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑप्शन डी है सम्राट अशोक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। बिंदुसार जो है मगध का शासक था जिसको सैन्य कहा जाता था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हर्षवर्धन के समय, भाई किसके समय? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है किपलिन ला, ऑप्शन बी है वेनसांग, ऑप्शन सी है मैगन स्नेज या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेनसांग। भाई हर्षवर्धन के समय भारत आया था और ये चीनी यात्री था। ये सभी को पता है कि वेनसांग जो है चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के समय आया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इतिहास के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? वही इतिहास के पिता क्या पूछ रहा है? तो ऑप्शन ए है जेम्स टोड, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है कालिदास या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो बी है हेरोडोट्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? भाई किसने किया था? ऑप्शन ए है अरबों ने, ऑप्शन बी है पारसियों ने, ऑप्शन सी है तुर्कों ने या ऑप्शन डी है मुगलों ने। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? मुस्लिम आक्रमण पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए, अरबों ने किया था पहला मुस्लिम आक्रमण। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? पाल वंश का संस्थापक कौन सा था? भाई पाल वंश का संस्थापक कौन सा था? ऑप्शन ए है महेंद्रपाल, ऑप्शन बी है अमरपाल, ऑप्शन सी है गोपाल या ऑप्शन डी है कृष्णपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र ये गोपाल जो है पाल वंश का शासक था, पाल वंश का संस्थापक भी था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन सा था? लाख बक्स के नाम से किसको जानते थे? ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है सम्राट अकबर, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है राज तरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी। भाई किसने की थी। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है अगस्त्य मुनि, ऑप्शन सी है कल्हण या ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर। राज तरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कल्हण ने की थी रचना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन सा। तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन सा था। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं या ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी या ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा। जो आगरा है उसकी स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे। भाई अमीर खुसरो का नाम सभी ने सुना होगा। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी या ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे वो किसके दरबार में थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाजिया कर, भाई जजिया कर जो है वो किस शासक ने शुरू किया था। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी या ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने जजिया कर शुरू किया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। भाई क्या हुआ था कि जो ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं था पहले, पर फिर बाद में एक ऐसा शासक आया जिसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया ये जजिया कर। वरना पहले क्या है जो और जातियां थी वो सिर्फ जजिया कर देती थी, एक ब्राह्मण जाति से कभी जजिया कर नहीं लिया जाता था। पर ऐसा शासक आया जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था। क्या लगा दिया था दिल्ली का यही शासक था जिसने कि ब्राह्मणों पर भी जो है कर लगा दिया था, जजिया कर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे। भाई किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। भाई किसके शासन में हुए थे कृष्ण देव राय। तो ऑप्शन नंबर ए जो है जिसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर के समय थे कृष्ण देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। भाई किसने की थी बहमनी राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए है बहमन राज प्रथम, ऑप्शन बी है विग्रह राज द्वितीय, ऑप्शन सी है हसन गंगू या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसन गंगू जो है उन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। स्वर्ण काल पूछा है हिंदी साहित्य का। ऑप्शन ए है मध्यकाल, ऑप्शन बी है मुगल काल, ऑप्शन सी है भक्ति काल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल में जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कबीर की प्रमुख रचना का नाम क्या था। भाई कबीर की जो प्रमुख रचना थी उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए है अकबरनामा, ऑप्शन बी है बीजक, ऑप्शन सी है हरी केली या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजक जो है प्रमुख रचना है। क्या है बीजक जो है प्रमुख रचना है कबीर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। भाई मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक हिंदू अधिकारी किस किस शासक के दरबार में थे। भाई हिंदू अधिकारी जो मतलब मुगल शासक था, शासक किसको बोला जाता था मुगलों में जो राजा होता था उसको शासक बोला जाता था। वैसे हम हिंदुओं में तो सिर्फ राजा बोलते हैं और मुगलों में क्या बोलते हैं, मुस्लिम शासकों में शासक बोलते हैं।
तो हिंदू अधिकारी कौन से शासक के दरबार में सबसे ज़्यादा थे? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है अकबर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक हिंदू किसके राज दरबार में थे? सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी जो है वो औरंगजेब के दरबार में थे। औरंगजेब ऐसा शासक था जिसके दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी थे। तो इनमें से तो कोई नहीं है, बाकी इसका आंसर जो है वो औरंगजेब होता है कि औरंगजेब के शासनकाल में थे सर्वाधिक हिंदू अधिकारी। अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है रायगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी है नागपुर दुर्ग में, ऑप्शन सी है जयगढ़ दुर्ग में या ऑप्शन डी है अमरकोट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? शिवाजी का राज्याभिषेक पूछा है तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ दुर्ग में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? ऐसे पूछ रहे हैं भारत में सबसे पहले कौन आए थे, मतलब या तो पुर्तगाली आए थे या फिर पारसी आए थे या मुगल आए थे या तुर्क आए थे। तो इनमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले इनमें से कौन से आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी है लॉर्ड मेकाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो जो है सांप्रदायिकता के जनक कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी है लॉर्ड मेकाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? भाई बिहार का पूछा जा रहा है सिर्फ, तो ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है महारावल सिंह, ऑप्शन सी है जैसल सिंह या ऑप्शन डी है बाबू चंद्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।